और वो वंडरफुल चीज थी अर्ज ऑफ हैप्पीनेस। उसी हैप्पीनेस का कमाल दिखाता हूं। मिस्टर गुड बोले। यस सर। प्लीज आइए। हाँ। ये लीजिए। कैसा लग रहा है? हेवन। थैंक यू। ये छोटा सा सुख था। मिस्टर नचिकेत। यस सर। आपने मुझसे कहा था कि आपका सपना है कि हमारे ही ऑफिस में काम करने वाली मिस महात्रे से आपका रिश्ता जुड़े। सर। नो, डोंट गेट एम्बैरेस्ड। मिस महात्रे भी ऐसा ही चाहती हैं। हाँ। मिस महात्रे प्लीज। देखिए इनकी आंखों में प्यार देखिए, खुशी देखिए। मिस्टर श्रीनिवासन। यस सर, मेरा घर का सपना पूरा होने जा रहा है। अब आप छोटी सी चौल में नहीं रहेंगे। मेरी ऑफिस के नई ब्रांच में आप मैनेजर होंगे। आपकी सैलरी 85,000 रुपीज से बढ़ाकर 1,15,000 की जाती है और आपकी 10 साल की सेवा को ध्यान में रखते हुए आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है 15 लाख रुपए का। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। नो नो नो, डोंट थैंक मी, यू फुली डिजर्व इट। प्लीज सिट। हाँ तो मिस्टर सुबोध मेहता, नाउ प्रूव इट टू मी दैट आई एम रॉन्ग। ये सब लोग जो इस समय अनुभव कर रहे हैं सुख का, वो सुख नहीं, ये भ्रम है। प्रूव इट। और मैं कहीं सुनी नहीं, खुद के अनुभव की बात कर रहा हूं। और सिर्फ मेरी या इन लोगों की नहीं, इस दुनिया के मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं। इस सुख को कैसे झुटला सकते हैं आप? सुख एक ऐसी वंडरफुल और मजेदार फीलिंग है कि हम उससे कभी अलग होना नहीं चाहते। सुख की चाह हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है। सपनों से भर दो कमरा फुल, फिर एक चीज मिलेगी वंडरफुल, द अर्ज ऑफ हैप्पीनेस इन एवरी लिविंग बीइंग। तो क्या सुख की सर्वमान्य व्याख्या ऐसी कर सकते हैं कि सुख वही है जिससे हम कभी ऊब ना जाएं, कभी जी ना भरे? अग्रीड। पापा। हाँ। एवरीबडी। सॉरी सर, सॉरी। वो बस बिगड़ गई, फिर मैं चल कर आया और धूप इतनी तेज थी कि एक मिनट भाई, आप जरा यहाँ आएंगे? भाभी 2 गिलास शरबत मिल सकता है? हाँ। ऐसा शरबत जो मन को ठंडक दे, सुख दे। अब ये एक शरबत आपके लिए है और एक शरबत आप यहाँ आएंगे प्लीज? अब ये दोनों एक साथ एक जैसा शरबत पिएंगे प्लीज। अब इन दोनों में से किसको ज्यादा सुख मिला? ऑफ कोर्स प्यून को ही ज्यादा सुख का एहसास होगा क्योंकि वो धूप से आया है। गौर करना, चीज वस्तु एक जैसी ही है, क्वालिटी भी एक ही है, फिर भी सुख की मात्रा में फर्क है। बता सकते हैं क्यों? सिंपल है। मैं यहाँ छाव में बैठा था, इसलिए मुझे शरबत की प्यास कम थी, और ये धूप से आए तो। सॉरी टू इंटरप्ट। प्यास का अनुभव सुख है या दुख? ऑफ कोर्स दुख। प्यास किसे अच्छी लगती है? ये बात आप लोग ध्यान में रखना। प्लीज कंटिन्यू। मुझे प्यास कम थी और ये धूप से आए, इसलिए इन्हें प्यास ज्यादा थी, इसलिए सुख का अनुभव तो इन्हें ही ज्यादा होगा ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शरबत एक जैसा होने पर भी जिसको सुख का ज्यादा अनुभव करना है, उसे पहले लंबे समय तक प्यासा रहकर अपनी प्यास का दुख बढ़ाना पड़ेगा? नहीं नहीं, तुम तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देख रहे हो। इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात ही नहीं है कैनल। मैं तो यूनिवर्सल लॉज की ही बात कर रहा हूं। बताओ, मैं सही हूं? करेक्ट। तो अब इस सुख की बुनियाद क्या है?
शरबत या प्यास का दुख? उसकी प्यास का दुख। अरे भाई कम या ज्यादा, लेकिन शरबत से सुख का अनुभव तो हुआ ना। मतलब तुम्हारे हिसाब से शरबत हमेशा सुख ही देगा, दुख नहीं, राइट? ठीक है भाभी, सर के लिए एक शरबत और लाना प्लीज। नहीं नहीं, अब प्यास नहीं है। अरे प्यास का दुख खत्म होते ही इनका मुंह तो बिगड़ गया। पर मुंह बिगड़े तो बिगड़े, हम तो इन्हें सुख देना चाहते हैं, इसलिए हम तो इन्हें थोड़ा और शरबत पिलाएंगे प्लीज। सुबोध रहने दे, उसे तकलीफ हो रही है। मगर शरबत तो ओके ओके, आई एम कन्विंस्ड। मतलब जितना प्यास का दुख उतना ही सुख, उसके बाद तो उल्टा उसी से दुख। इनका बिगड़ा हुआ मुंह हम सबने देखा, राइट महेंद्र? ठीक है, आप लोग जाइए, थैंक यू। अब आप मिस्टर जिनका चौल से फ्लैट में शिफ्ट होने का सपना है, यहां और कोई है जो झोंपड़े में रहता है? हाँ, मैं। आप खुश हैं झोपड़े में? नहीं साहब, घर एक हो पर घर पक्का हो, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। तो जब तक घर पक्का बन नहीं जाता, उसकी इच्छा आपको सुख देती है या दुख? दुख। बैठिए। अब बताओ महेंद्र, इच्छा में सुख है या दुख? ओके। अब और कोई जो फ्लैट में रहता हो लेकिन बंगलों में जाना चाहता हो? Sir, me and I am also working very hard for it. तो अब बताओ, किसको ज्यादा सुख मिलेगा? तीनों को अलग अलग घर चाहिए, तीनों उसके लिए पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि उनको अपना मनचाहा घर मिल जाता है, तो घर में पहला कदम रखते ही सबसे ज्यादा सुख किसको मिलेगा? भाभी? तीनों को एक जैसा ही सुख मिलेगा। क्यों? घर की क्वालिटी और घर की कीमत तो अलग अलग है। हाँ, फिर भी तीनों की चाह तो एक जैसी है ना, तो सुख भी एक जैसा ही मिलेगा। मतलब घर की क्वालिटी अलग अलग, फिर भी घर पाने की इच्छा और मेहनत की पीड़ा एक जैसी होने की वजह से पीड़ा के शमन का आनंद भी एक जैसा। हाँ, लेकिन घर सुख तो नहीं। Go on, you're right. महेंद्र, साधनों से सुख मिलता ही नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन सारे सुखों की बुनियाद दुख ही है, गौर करना। नाउ मिस्टर आशिक, सॉरी, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, पर क्या ये प्यार वाला अनुभव आपको पहली बार हुआ है? हिचकिचाइए मत। देखिए, रिलेशन में जितनी ऑनेस्टी होगी वो उतना मजबूत बनेगा। बोलिए। जी, इससे पहले मेरा एक अफेयर था। तो क्या उस वक्त भी आपको ऐसी ही फीलिंग हुई थी? हाँ। या फिर इससे भी अच्छी, क्योंकि वो फर्स्ट लव था? शायद, हाँ। सॉरी, थोड़ा और इंटरफेयर कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको भी हर प्रेमी की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलना, लंबी लंबी बातें करना, साथ घूमना फिरना, साथ रहना अच्छा लगता था? हाँ। और जब ब्रेकअप का समय आया तो एक वक्त ऐसा भी आया होगा कि जिस गर्लफ्रेंड के साथ आपने सुख की कल्पना की थी, अब उसकी प्रेजेंस भी आपको इरिटेट करती हो? मगर वो नहीं, आपके ब्रेकअप के जेन्युइन रीजंस होंगे। आप पर डाउट करके आपकी छवि को बिगाड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ इस बात में सुख कहां से ओरिजिनेट हो रहा है यही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो इरिटेशन वाला स्टेज आया था आपके रिलेशन में? हाँ। थैंक यू। सॉरी। यानी क्या हम ये कह सकते हैं पापा कि यहां व्यक्ति वही, एक्टिविटीज वही, लेकिन मन बदल गया तो उसी व्यक्ति का मिलन अब दुख का कारण बन गया? हाँ। अब एक और उदाहरण देता हूं सुख का। साधन छोटा फिर भी सुख बड़ा।
महीने में 3,000 रुपए कमाने वाले मजदूर को 50,000 की लॉटरी लग जाए और महीने में 10 लाख रुपए कमाने वाले आदमी को 1 लाख की लॉटरी लगे तो कौन ज्यादा खुश होगा? ऑफ कोर्स मजदूर, क्योंकि 50,000 रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते हैं, जबकि दूसरे आदमी के लिए 1 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं है। करेक्ट। यानी कि गरीब आदमी जो उस 50,000 के लिए खून पसीना बहा रहा था, मेहनत मशक्कत कर रहा था, उसके लिए झुलस रहा था, उसे उतना सुख मिला। लेकिन श्रीमंत आदमी की तड़पन 1 लाख रुपए जितनी छोटी नहीं थी। उस बेचारे को तो शायद 50 लाख रुपए मिलते तब जाकर सुख मिलता। राइट पापा? मतलब पेन रिलीफ का प्रोसेस ही सुख बन के रह गया है। जिस चीज का पेन होगा उसको रिलीव करने में ही उसको सुख मिलेगा। सो एवरी मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट इज एक्चुअली अ पेन किलर रेमेडी, फिर वो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। ऐसा करके भी अगर सुख मिलता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो हॉस्पिटल में जाना या घाव लगने पर मरहम पट्टी करना या रोग होने पर दवाई करना, इन सबको भी एंजॉयमेंट मानना पड़ेगा। अब एक उदाहरण और देना चाहता हूं, जहां व्यक्ति एक है, चीज एक है, पर सुख अलग अलग है। वो सर कहां हैं जिन्हें रसगुल्ले में हेवन दिखा? यस सर। लीजिए। हाँ। एक और। एक और लीजिए। नहीं बस। प्लीज। एक और। नहीं साहब, उल्टी हो जाएगी। श्योर नहीं चाहिए? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू, आप बैठिए। मतलब जैसे जैसे तृष्णा का दुख घटता गया, सुख भी घटता गया, और जैसे ही तृष्णा का दुख गायब, सुख भी गायब, उल्टा दुखदायक बन गया। इससे प्रूव होता है कि सारे भौतिक सुख वस्तु आधारित या व्यक्ति आधारित नहीं, बल्कि दुख आधारित होते हैं। अगर भौतिक सुखों को पाना है तो पहले दुखों को जमा करना पड़ता है, प्यास और तृष्णाओं में झुलसना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस दुख को हल्का करने का प्रोसेस एंजॉयमेंट बन पाएगा। अब बताइए, ऐसे भ्रामक सुखों के पीछे दौड़ते दौड़ते क्यों अपना सारा जीवन यूं ही गवा देना? नहीं नहीं, यूं ही कैसे? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, मेहनत, बुद्धि और लगन से सक्सेस हासिल करते हैं, उनके जीवन को यूं ही गवा देना कैसे कह सकते हैं? ठीक है, एक नजर ऐसे सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी पर भी डाल लेते हैं। होता यह है कि बचपन में खिलौनों में सुख दिखता है, थोड़ी समझ आते ही दुनिया को नए नजरिए से देखने लगते हैं। तब खिलौने छोड़कर यार दोस्त, होटल, सिनेमा, प्यार, मोहब्बत, इन सब में ही दुनिया भर का सच्चा सुख है ऐसा मानने लगते हैं। पर मैच्योरिटी आते ही सेफ एंड सिक्योर भविष्य में सुख नजर आने लगता है। फिर डिग्री, नौकरी, बिजनेस, बीवी बच्चे, परिवार, ये सब जमाने में ही सही सुख लगता है। ये सब मिलता है तो अगली स्टेज में बेस्ट इन बिजनेस एंड बेस्ट इन सोसाइटी बनने की कोशिश रहती है। और जैसे तैसे मेहनत, मशक्कत, टेंशन, रिजेक्शन, एडजस्टमेंट, ये सब करते करते सब पा भी लें तो तब तक उम्र निकल जाती है, शरीर लड़खड़ाने लगता है। तब परिवार से सच्चा सुख मिलेगा ये सोचते हैं, पर तब तक तो उनकी अपनी सुख पाने की यात्रा शुरू हो चुकी होती है। उसमें चाहते हुए भी वो आपको कितना समय दे पाएंगे? अब बताओ महेंद्र, इस पूरी जीवन यात्रा में कहीं भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की वजह से कहीं भी ऐसा सुख मिलता है जिससे हम कभी ऊब ना जाएं, जिससे कभी जी ना भरे? ऐसा सुख मिलता है? मिलता है तो जिंदगी के हर मोड़ पर सुख के मायने क्यों बदल जाते हैं? क्यों उम्र बढ़ते ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं? प्रॉब्लम यह है कि हम सुख की भ्रमणा से प्रेरित होकर दौड़ते ही रहते हैं।
और अंत में अनंत इच्छाओं से पैदा हुए दुख के ढेर पर सुख का इंतजार करते बैठे रहते हैं। और महेंद्र, ये भी कहीं सुनी नहीं बल्कि अनुभव की बात कर रहा हूँ। वो भी सिर्फ मेरी तुम्हारी नहीं, बल्कि दुनिया के मैक्सिमम जीवों की बात कर रहा हूँ। आप ही बताइए पापा, इसमें कहाँ है सुख? आपकी कंपनी में मिलेगा मुझे सच्चा सुख? और ये सब सुनकर क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि इस भौतिक विश्व में किसी ने भी इंद्रियों के भोगों के साधनों से कभी ऊब ना जाए, ऐसा सुख पाया है? नहीं पाया है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे भौतिक सुख दुख से इतने गहरे जुड़े हैं कि जैसे ही दुख गायब होता है, सुख ऑटोमेटिकली दुख में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कहां रहता है सुख? क्योंकि सुख की व्याख्या तो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि जिससे कभी ऊब ना जाए वही सुख है।